Good morning, students. Myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School. So, class 11th, as you know very well, that your second chapter is going on. In earlier videos, we have been talked about balanced diet and macronutrients. So, our today's topic is micronutrients. और micronutrients में भी हम आज बात करेंगे only minerals के बारे में कि what they are, what their significance, and from where we can get them. So, please start the chapter. So student, as you can see, minerals are very and vitamins are included in micronutrients. मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं वो माइक्रो छोटे जो न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व होते हैं उनमें शामिल होते हैं, आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, और जिनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है. देयर आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, कि हमारा शरीर साधारण तरीके से नॉर्मल तरीके से काम करता है, इसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. देयर मेन फंक्शन इज़ टू इनेबल वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन आवर बॉडी. उनका जो मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर में अलग अलग जो बनने वाले जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं उनको घटित करना है, बैलेंस करके रखना होता है. मिनरल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. आगे चलकर मिनरल्स दो भागों में डिवाइड होते हैं, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स. तो सबसे पहले मिनरल्स के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट दे आर. मिनरल्स आर एसेंशियल इन आवर डाइट. अबाउट 4% ऑफ आवर बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ मिनरल. क्या कह रहे हैं ऑथर के जो मिनरल्स होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे भोजन के अंदर, जो कि हमारे वजन के, हमारे शरीर के वजन के 4% के बराबर होते हैं. दीज आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी टीथ, बोन्स एंड मसल्स एंड फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ इन अवर बॉडी लाइक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, मेंटेनेंस ऑफ हार्ट बीट एक्सेट्रा. ऑथर ने यहाँ पर कई चीज़ें बताई हैं. क्या कह रहे हैं ऑथर कि ये जो मिनरल्स होते हैं हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, हमारे दांतों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, हमारी मांसपेशियों के लिए, और भी शरीर में ऐसे कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. ट्रांसमिशन का मतलब वो जो नसें जो धड़कती हैं, नसों का चलना है, अच्छे तरीके से काम करें, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, नए हार्मोन्स का निर्माण होना हो, हार्ट बीट्स को बना के रखना हो, एक्सेट्रा. मिनरल्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू मैक्रो मेजर एलिमेंट्स, मतलब बड़े जो उसके अंग होते हैं, मेजर मिनरल्स, एंड माइक्रो एलिमेंट्स एंड ट्रेस मिनरल्स. मतलब माइक्रो एलिमेंट्स को ट्रेस मिनरल्स के नाम से भी जानते हैं, तो छोटे मिनरल्स होते हैं. आर बॉडी रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ मैक्रो मिनरल्स. बड़े खनिजों की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को ज़्यादा देन ट्रेस मिनरल्स. मैक्रो मिनरल्स एलिमेंट्स आर कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सल्फर आर रिक्वायर्ड इन 0.1 ग्राम ऑफ ईच ऑफ दीज पर डे. इनकी हमारे शरीर को पर डे में 0.1 ग्राम की आवश्यकता होती है. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ जो ट्रेस मिनरल मतलब छोटे जो मिनरल्स होते हैं, जो कौन कौन से हैं, कॉपर, आयरन, आयोडीन, फ्लोराइड, कोबाल्ट, क्रोमियम, सेलेनियम एंड जिंक आर रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट. एग्जाम्पल 0.01 ग्राम्स ऑफ ईच ट्रेस एलिमेंट्स पर डे. मतलब एक जो मैक्रो एलिमेंट्स हैं, मैक्रो मिनरल्स हैं, दोज आर रिक्वायर्ड इन 0.1 ग्राम पर डे, एंड ट्रेस मिनरल्स मीन्स जो माइक्रो मिनरल्स हैं, दोज आर रिक्वायर्ड 0.01 पर ग्राम पर डे. ओके, सो डिस्कस अबाउट मैक्रो मिनरल्स, बड़े खनिज पदार्थ जो होते हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं कैल्शियम के बारे में. एज कैल्शियम मेक्स आवर टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, सो इट कम्स ऑन द टॉप इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ऑथर क्या कह रहा है कि जैसा कैल्शियम हमारे दांतों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, सो वृद्धि और विकास में के मामले में सबसे टॉप पे आता है. इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, हमारे जो रक्त के थक्के जो बनते हैं उनका भी निर्माण करता है. डेफिशिएंसी में कॉज रिकेटस, इसकी कमी से रिकेटस रोग हो सकता है. इसके सोर्सेज क्या हैं कैल्शियम के? चीज़, मिल्क, ऑरेंज जूस, एग्स, योगर्ट एक्सेट्रा. पोटेशियम है सेकेंड नंबर पे. इट इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स इन अवर डाइट. इट इज़ हेल्पफुल इन वेरियस एक्टिविटीज़ इन अवर बॉडी लाइक कीप द नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम हेल्दी एंड एक्टिव ऑल द टाइम. मेंटेन द अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड एंड टिश्यूज़, मतलब नर्व सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, मस्कुलर सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए, और शरीर के अंदर और ऊतकों के अंदर जो पानी की मात्रा होती है उसे मेंटेन करने के लिए. सोर्सेज क्या हैं इसके? बनाना, टमाटोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पीनट्स, सिट्रस फ्रूट्स, बीन्स एक्सेट्रा. दीज आर द सोर्सेज. अब बात कर लेते हैं सोडियम के बारे में. सो सोडियम इट हेल्प्स इन मस्कुलर एक्टिविटीज़ एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस. टेबल सॉल्ट, पिकल्स एंड बटर्स आर इट्स सोर्सेज. मैग्नीशियम ये भी मैक्रो मिनरल्स में है. इट रिपेयर्स एंड मेंटेन बॉडी सेल्स, जो कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण करता है, उन्हें रख रखाव करता है. इट इज़ फाउंड इन मीट, ब्राउन राइस, बीन्स, होल ग्रेन्स एक्सेट्रा. सभी तरह के अनाजों में जो भूरे चावल होते हैं उनमें. अब बात कर लेते हैं फॉस्फोरस के बारे में. फॉस्फोरस हेल्प्स इन द
द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, फॉर्मेशन का मतलब निर्माण करना, हड्डियों के निर्माण में, दांतों के निर्माण में। इट कीप द मसल नर्व एक्टिविटीज़ नॉर्मल, मांसपेशियों की और तो नाड़ियों की जो एक्टिविटीज़ होती है, क्रियाएं होती हैं, उन्हें नॉर्मल करके रखता है। सोर्सेज क्या है इसके, एग्स, फिश, कॉड लिवर, मिल्क, अनपॉलिश राइस एक्सेट्रा। ओके, सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रो मिनरल, छोटे जो खनिज पदार्थ होते हैं। इनमें सबसे पहला नंबर आता है आयोडीन। आयोडीन को हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारे नमक के अंदर होता है। इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स इन द थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड नामक ग्रंथि होती है उसमें हार्मोन्स का जो निर्माण होता है उसमें सहायता करता है। एंड सिग्निफिकेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, शरीर के वृद्धि और विकास में बहुत सहायता करता है। लैक ऑफ आयोडीन कोज गॉइटर, आयोडीन की कमी से क्या है, गलघेंटू रोग, जो गले जो थायराइड जो ग्रंथि है वो बढ़ जाती है। एंड मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक वृद्धि का रुक जाना। सोर्सेज क्या है, आयोडीन सॉल्ट, आयोडीन वाला नमक, फिश एंड सी फूड, मछली और जो समुद्री वाला भोजन है वो। अब बात कर लेते हैं आयरन के बारे में। इट इज़ एसेंशियल इन द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, इज डेफिशिएंसी कॉज एनीमिया। इट इज़ फाउंड इन लीवर, मीट, एग, ड्राई फ्रूट्स, पाइनट, बनाना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, दीज आर द सोर्सेज। सो आयरन एक बहुत ज़रूरी खनिज है हमारे लिए, जो हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जिसकी वजह से क्या है, एनीमिया नामक रोग हो सकता है। और ये सोर्सेज जो इसने बताए हैं इन सब में पाया जाता है। क्रोमियम के बारे में बात कर लेते हैं। इट स्टिम्युलेट इंसुलिन एक्टिविटीज, हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन जो होता है उसके एक्टिविटी को क्या है, स्टिमुलेट, स्थिर करके रखता है। इस डेफिशिएंसी में कॉज डायबिटीज़, इसी की जो डायबिटीज़ होती है किसी व्यक्ति को इसी की कमी से होती है। इट इज़ फाउंड इन सोयाबीन, ब्लैक ग्राम, कैरेट, टोमेटो, ग्राउंडनट्स, बाजरा एंड बार्ले। ना बात कर लेते हैं अब कॉपर के बारे में। इट हेल्प्स आयरन इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। इट इज़ फाउंड इन एग्स, पल्सेस एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल। कॉपर का काम क्या है कि ये आयरन की हेल्प करता है हीमोग्लोबिन बनाने में शरीर के अंदर। सबसे लास्ट में हमारा नंबर आता है कोबाल्ट। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनीमिया एंड फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मिल्क एंड मीट। सो गाइज स्टूडेंट्स, ये आपका जो मिनरल्स वाला टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। क्वेश्चन का क्राइटेरिया आपको पता है। अगर किसी भी तरह की कोई डाउट है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, सो प्लीज़ लीव ए कॉमेंट ऑन माई पर्सनल व्हाट्सअप नंबर एंड आई विल सॉर्ट आउट दैट। थैंक यू।